आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक अपडेट के बारे में सुन लीजिए। अगर आप एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी यूपीएससी 2023 की तैयारी करना चाहते हैं और सबसे पहला जो टारगेट ऑब्वियसली बात है आपका प्रीलिम्स होगा, एक ऑर्गेनाइज मैनर में एक सब्जेक्ट को क्लासिफाई करते हुए और उसको जिस तरीके से आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक एक शब्द को गहराई से जाते हुए उसको एनालाइज करते हुए अगर आप इस तरीके से अपनी सभी सब्जेक्ट्स की ऑर्गेनाइज तैयारी करना चाहते हैं, तो जैसे कि ये वीडियो हमारी लाइव गूगल मीट फाउंडेशन कोर्स का पार्ट है, आप इसी तरीके से हमारे फाउंडेशन कोर्स 2023 और इसके अलावा अगर आप 2024 की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अवेलेबल है। लाइव गूगल मीट क्लासेस में मैं आपको बुलाऊंगा, जिसके बाद आप रिकॉर्डेड वीडियोस को भी अनलिमिटेड टाइम तक एक्सेस कर सकते हैं और लाइव आकर आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं। डेली क्लासेस हमारी होंगी मंडे से सैटरडे तक और उसकी फीस अभी तक इंडिया में सबसे कम रखी जाने वाली फीस है। फीस है दोस्तों सिर्फ 1,999 रुपीज पर मंथ। आपको कोई वन टाइम पेमेंट नहीं करनी है, सिर्फ पर मंथ आपको पैसे दे रहे हैं। जिस तरीके से ये वीडियो है इसी तरीके से आप ऑर्गेनाइज वे में अपने सारे सब्जेक्ट्स की डेली तरीके से एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ एक तैयारी कर सकते हैं, ताकि प्रीलिम्स आपके लिए हर्डल ना हो। और क्वालिटी कंटेंट जैसा यहां पर प्रोवाइड करा जा रहा है, ऑब्वियसली बात है क्योंकि ये भी वीडियो उसी फाउंडेशन कोर्स का पार्ट है, तो आप खुद भी लाइव आकर इस फाउंडेशन कोर्स का पार्ट बन सकते हैं, जहां पर सभी सब्जेक्ट्स आपको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाए जाएंगे और 2023 की आपकी प्रीलिम्स की तैयारी को स्मूथ बनाया जाएगा। थैंक यू दोस्तों। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इकोनॉमी का नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा जो डिस्कस करने के लिए वो है इन्वेस्टमेंट। दो तरह की इकोनॉमी के अंदर दोस्तों इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है नेट इन्वेस्टमेंट। हम लोग वैसे तो बड़े सारे कंसेप्ट डिस्कस करते हुए आ रहे हैं अलग अलग लेक्चर्स के अंदर, इनमें से अभी तक जो आपके सामने आया है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती कौन सी है। इस वाले कंसेप्ट से डायरेक्टली आपके मेंस में क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली कि डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, सिर्फ ये क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले ग्रॉस और नेट को समझने से पहले इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं एक तो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, आपके पास एक स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स है, बिल्डिंग, और ये कैपिटल गुड्स आपको पता होना चाहिए, कल के लेक्चर में हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करा है। बिल्डिंग, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, गुड्स, मतलब जिसपे हैवी खर्चा आपने करा है, याद है मैंने बताया था लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। अगर उसमें किसी भी प्रकार का एडिशन आप करते हो ना एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो उसमें होता क्या है कि आपकी फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, आप और ज़्यादा कमा सकते हो और ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। यानी कि खेत आपके बहुत बड़े हैं, आपने पहले एक ट्रैक्टर लिया, उसी के साथ आपने ऐड कर दिया एक और ट्रैक्टर, आपने एक बिल्डिंग बनवाई, उसको किराए पे चढ़वा दिया, कुछ सालों के बाद आपने 3 बिल्डिंग और खड़ी कर दी, उनको भी किराए पे चढ़ा दिया। इनकम 4x हो गई कि नहीं हो गई? और यहाँ पर खेतों में जितनी मेहनत लगती थी वो -2x हो गई कि नहीं हो गई? ये वाली बात है। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी, मेहनत कम हो जाएगी। कैसे? इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, एडिशन कर दिया। इसको माना जाता है इकोनॉमी में जब आप कोई चीज़ ऐड करते हो ऑलरेडी स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स के अंदर, बढ़ाते चलते हो बढ़ाते चलते हो बढ़ाते चलते हो, उसको कहते हैं आप कर रहे हो इन्वेस्टमेंट। इसको इन्वेस्टमेंट क्यों मानते हैं? क्योंकि आज आपकी जेब से बल्क में लगता है, लेकिन ये रिटर्न इसका 100 गुना वापस आता है। कोई भी चीज़ इन्वेस्टमेंट क्या होती है? हम लोग कहते हैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दो। क्या कि एक कम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, 10 साल के अंदर ये मुझे बढ़ के ही मिलेगा, ये एक्सपेक्टेशन होती है। इसलिए हम उसको कहते हैं कि इन्वेस्ट कर दो। फुल फॉर्म अगर इसके हम लोग बोले तो अपना कुछ पैसा क्रिप्टो करेंसी के अंदर या इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो, ये चीज़ है। ये कंसेप्ट ये इंप्लाई करता है कि कोई भी फिजिकल एसेट इकोनॉमी के अंदर जब आप कोई भी पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है, वो क्रिएट हो रही होती है या ऑलरेडी उस स्टॉक के अंदर ऐड हो रही होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऑलरेडी आपके पास कुछ कैपिटल गुड्स हैं, आप इन्वेस्टमेंट कब मानी जाएगी? जब उसके अंदर आप और ऐड कर रहे हो, या फिर आप कोई चीज़ पहली बार क्रिएट कर रहे हो। पहला ट्रैक्टर ही लेकर आ गए, पहला ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर आया आपके पास, जैसे पहले कोई भी नहीं था, ये भी इन्वेस्टमेंट है। क्यों? पहली किस्त जो जा रही है वो जा रही है, एकदम से खर्चा तो आ गया, घर का बजट तो डगमगा गया, लेकिन ये फिर मेहनत भी तो बचाएगा।
जो खेतों में हार्वेस्टिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, खेत को जोतने के लिए, कुछ भी चीज़ के लिए जो मजदूर की ज़रूरत पड़ती थी, उनका पैसा बचेगा, जल्दी काम हो जाएगा। बारिश से पहले अगर आपको कोई चीज़ करनी है या फिर उसके बाद कुछ चीज़ करनी है तो वो काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। सीड्स, आप ट्रैक्टर पे बैठे हो, खेत की भी जुताई हो रही है, आप सीड्स भी फेंकते चल रहे हो। 10 तरह के काम हो सकते हैं। धूप में आपको वो नहीं करना पड़ेगा, चक्कर खा खा के गिरेंगे नहीं मजदूर और आप। 100 तरह की चीज़ें हैं। तो रात को आपको आके नींबू पानी और ग्लूकॉन डी और ये च्यवनप्राश और ये सब नहीं खाना पड़ेगा। बात ये है। तो इट एम्प्लाइज क्रिएशन ऑफ और एडिशन ऑफ फिजिकल एसेट्स विच आर यूज टू इंक्रीज। क्यों करी जाती है इन्वेस्टमेंट? क्यों? इट इज डन टू इंक्रीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी इन फ्यूचर। इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए करी जाती है इन्वेस्टमेंट। अब वो खुद कह रहा है आपसे कि इसको जो नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलते हैं, जो कॉमन आदमी समझता है, उस जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ये वो नहीं है। इसको इससे कंफ्यूज मत करना। जो जनरली डिनोट करता है कि मयूर जैसे समझ ले कि मैंने स्टॉक के अंदर, शेयर के अंदर और क्रिप्टो के अंदर, वो खुद बोल रहा वो कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, ये वो नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप कोई चीज़ बना रहे हो और कैपिटल गुड की फॉर्म में बना रहे हो, आप उसको लेकर आए, या ऑलरेडी कैपिटल गुड है उसमें ऐड कर रहे हो। आपने एक मशीन लगाई जो कि ऑटोमेटिक रोटियां बेल देती है, सेक देती है और उसकी लोई बना देती है आटे की। आप एक ऐसी मशीन लेकर आए, आपका ढाबा बहुत अच्छा चल पड़ा, क्योंकि लोग कहते हैं कि इनके ढाबे पे वेट नहीं करना पड़ता। आपने एक तो ये इन्वेस्टमेंट करी थी पहली, उससे ढाबा आपका चल पड़ा। बाद में आपने ऐसी 2 मशीनें और खरीद ली, उससे इतना प्रॉफिट हुआ कि अब आप ढाबे से रेस्टोरेंट पर आ गए हो और थोड़े टाइम में आप होटल पे आ गए हो। रिमेंबर, इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर इन्वेस्टमेंट का मतलब हमेशा एक ही बात से होता है। इन्वेस्टमेंट ऑलवेज मीन्स कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट अगर कैपिटल गुड्स लेकर आ रहा है, कैपिटल गुड्स बना रहा है, लाइक बड़ी बड़ी चीजें, बिल्डिंग ऑफ न्यू फैक्ट्रीज, मशीन्स, इक्विपमेंट, तब हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी में रियल में इन्वेस्टमेंट हुई है। यहां पर यह मतलब है। वो कह रहा है कि ये वाली भी इन्वेस्टमेंट होती है, स्टॉक शेयर्स वगैरह वाली, लेकिन वो कह रहा है कि यहां पर हमें ना एक चीज चाहिए होती है, वो चीज हमें सामने दिखनी चाहिए बनती हुई कैपिटल गुड्स की फॉर्मेट में। वो बिल्डिंग खड़ी होती हुई दिखनी चाहिए कि मकान बनवाया है मैंने किराए पे चढ़ाया उसको, मैंने यहाँ ट्यूबवेल लगवाया खेत के अंदर, मैंने कोई पानी पीने की मशीन लगवाई है, रोटी बेलने की मशीन लगवाई है, और उससे मुझे इनकम जनरेट हो रही है और मेरा स्टेटस बढ़ता चल रहा है, उसकी किस्तें भी उतर रही हैं, मुझे प्रॉफिट भी आ रहा है। ये चीज़ दिखनी चाहिए। कोई दिक्कत आई यहाँ तक? बताओ इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट समझने में, जल्दी बताओ। लोग हमेशा किस में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं? या तो प्रॉपर्टी बनवा लो या सोना खरीद लो, गोल्ड। ये है, ठीक है। अब बात करते हैं 2 तरह की इन्वेस्टमेंट की। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आपके सामने, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द टोटल एडिशन ऑफ कैपिटल गुड्स। आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है ना कैपिटल गुड का, एक टाइम पीरियड के अंदर आपके पास एक ट्रैक्टर था, ऑलरेडी आपने 2 और खरीद लिए। कीवर्ड देखो, एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स के अंदर आपने टोटल नई एडिशन जो आप करते हो वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। इट इज द सम ऑफ, इट इज द टोटलिटी ऑफ आप जो खर्चा करते हो ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फैक्ट्रीज, मशीन्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, या आप जो खर्चा करते हो ऑन द परचेज ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग अ ईयर। इन्वेंट्री स्टॉक मतलब, जल्दी बताओ, इन्वेंट्री स्टॉक मतलब मशीनरी वगैरह, जिससे और फर्दर प्रोडक्शन आपकी इजी हो जाएगी। आपने अपनी फैक्ट्री में लगा रखे थे 50 मजदूर, ठीक है, जो कि जीन्स बनाते थे, टॉप बनाते थे, टी शर्ट बनाते थे। आप 2 महंगी महंगी मशीनें ले आए, धड़ाधड़ करके उससे प्रिंटिंग होती जा रही है, और वो क्या कहते हैं, धागे की रील वगैरह सब कुछ एडजस्ट करता करता आपने कंप्यूटर पे कमांड दी, इस कलर का, इतने शेप का, साइज का, सारा वो निकालता चल रहा है। आपकी एक बार में पैसा बल्क में गया, मान लो आपने लोन लेकर ली वो मशीनें, 50 मजदूरों को जो हर महीने जो सैलरी जा रही थी वो भी तो बच गई इससे, बताओ। उतने में किस्तें चली जाएंगी उसकी,
और माल का ऑर्डर जो है दूसरों को वेट नहीं करना पड़ेगा, वो कहेंगे यार इनकी फैक्ट्री से लो तो जल्दी मिल जाता है, रात को ही ऑर्डर देंगे सुबह बनकर रेडी हो जाएगा, तो बल्क में लोग बाय करेंगे आपसे। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक भी बता देता हूँ वैसे, यही चीज़ जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ते हो तो ये टेक्नोलॉजी की जो एक पैराग्राफ नहीं आता हमें, टेक्नोलॉजी द बेन और बून, है ना, वरदान है या श्राप है, तो यही चीज़ होती है कि जब टेक्नोलॉजी आती चली जा रही है तो अब देश की दुनिया की आबादी इतनी बढ़ती चल रही है तो जॉब कम नहीं होंगी कैसे आने वाले टाइम में, ये वाली बात है। अब तो प्रॉपर्टी भी देख लो, फिजिकल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट खत्म हो रहा है, वर्चुअल प्रॉपर्टीज आ गई हैं जो कि मैंने और मयूर ने और बहुत सारे हम में से लोगों ने होल्ड कर रखी है। माना डिसेंट्रलैंड जो कि क्रिप्टो की फॉर्म में आया है, वर्ल्ड की पहली प्रॉपर्टी। इस प्रकार की मेरे पास 428 प्रॉपर्टीज हैं। दस इन्वेस्टमेंट हैज टू कंपोनेंट्स। इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट हैं, एक होती है फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इट नीड्स टू बी नोटेड दैट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ये इस बात की तरफ इंडिकेट नहीं करता कि एक्चुअल चेंज कितना हुआ है कैपिटल स्टॉक में, बिकॉज कुछ जो पार्ट्स हैं फिक्स एसेट्स के, जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, उसका वियर एंड टियर होता रहता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। समझ गए? ये कभी कभार वो कह रहा है कि आपसे नहीं बता पाता कि एक्चुअली कितना चेंज आया है, क्योंकि वियर एंड टियर होता रहता है। कल हमने इसको पढ़ा था और मैं नीचे फिर से पढ़ाऊंगा, डेप्रिसिएशन एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, मैंने हिंट दे दी थी, याद है प्रीवियस लेक्चर के अंदर? हाँ वही कि नल की टूटी खराब हो गई है, या टायर खराब हो गया है, टायर घिस गए हैं, गाड़ी का इंजन चेंज करवाना पड़ रहा है। मैंने हायाबुसा का एग्जांपल भी लिया था कि अगर 18 लाख के बाइक भी ले आए हम लोग तो क्या कभी कोई काम नहीं करवाना पड़ेगा? तो आपने बोला था ना कि इंडिया की सड़कों पे बल्कि ज़्यादा करवाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू यामा या फिर कोई छोटी बाइक लेते हैं तो, है ना। अगेन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या इंक्लूड होता है? जो आपको खर्चा आता है ना, जो आपने कैपिटल स्टॉक लिया है, ये बिल्डिंग मशीन वगैरह कुछ भी, उसका डेप्रिसिएशन भी तो होता है, उसकी वैल्यू कम भी तो होती रहती है। क्यों? क्योंकि वो खर्चा मांगती है एक टाइम के बाद। कितना भी महल खड़ा कर लो, कितना भी महल खड़ा कर लो, क्या कभी ऐसा होता है कोई ये पर्सन क्लेम करते हैं भाई हमने तब बिरला जो भी पेंट आते हैं, एशियन पेंट्स और या बर्जर पेंट्स, कुछ भी करके कोई सा भी लगा लो, कोई सा भी जेके वॉल केयर पुट्टी, अंबुजा सीमेंट, जेके सीमेंट, कुछ भी खड़ा कर दो, कोई पर्सन ये कह सकता है कि आज तक कभी हमारे छत से लेकर ग्राउंड फ्लोर से लेकर आज तक कभी सीलन की दिक्कत नहीं हुई, या पपड़ी नहीं झड़ी, या फिर हमें दीवारों पे पेंट नहीं करवाना पड़ा? बताओ, ऐसा कोई कह सकता है इन तीनों में से कोई भी? तीनों की तीनों बातें कि जमाने बीत गए, मतलब दादा से लेकर परदादा जी सब लोग हो गए, बच्चे पैदा हो गए, ये परनाना बन गए, लेकिन पेंट नहीं करवाना पड़ा जी इस घर में आज तक, एक सिंगल खरोच नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। बिल्डिंग में ऐसा होता है, गाड़ियों में तो और जल्दी होता है, हर जगह होता है। तो आपको क्या भुगतना पड़ता है? जितने की आपने वो कैपिटल गुड लिया होता है उसके ऊपर की एक्स्ट्रा कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। देयरफॉर हर एक एंटरप्राइज जो होता है वो एक एनुअल प्रोविजन बनाता है फंड्स का कि इस साल खर्चा लगने कितना वाला है इस चीज़ में। कभी कभार मैं एक्स्ट्रा पैसे निकाल के रख लेता था, तो घर का बजट है, बड़े एंगल से देखा जाता है। आप सोचकर बैठे थे कि इस महीने आप इतने पैसे जोड़ लोगे, ये जोड़ लोगे, वो जोड़ लोगे। अब मान लो किसी की गाड़ी खराब हो गई या एकदम से घर का कोई काम आ गया, तो बहन की या फिर किसी की भी शादी फिक्स हो गई घर में और एकदम से फिर ये पूरे का पूरा पुट्टी वुट्टी चेंज करवा कर ये सारा का सारा पेंट करवाना पड़ रहा है, तो इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन प्रोविजन, जो कि घर पे एक बंदा या फिर एंटरप्राइजेस ये सब एक बजट बनाते हैं कि एक्स्ट्रा खर्चा ये जो चलाता है क्योंकि उनका वियर एंड टियर हो गया, विच इज़ यूज टू रिप्लेस एन एसेट, जब वो वियर आउट हो जाता है कंप्लीट तरीके से। इन शॉर्ट, अगर हमें 100 बातों की एक बात कहनी है ना इतने कॉम्प्लिकेशन को मिटाते हुए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि इसके अंदर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल होता है इंक्लूड। कुल मिलाकर अगर मैं आपसे कहूँ, वियर एंड टियर की कॉस्ट इंक्लूड जब आप करते हो किसी इन्वेस्टमेंट में, तब वो कहलाती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बस आप इसको निकाल दो कि जितना हमारा खर्चा हुआ था, टायर हमने चेंज करवा लिया, बैटरी हमने चेंज करवा ली, दीवारों पे पुट्टी लगवा ली, सीलन मिटवा दी, नए पाइप डलवा दिए, सारी चीज़ें नहीं करती, दीवारों पे पेंट नया कर दिया, गर्लफ्रेंड चेंज कर ली, सब कुछ कर डाला आपने नया, बिल्कुल फ्रेश। जितना वियर एंड टियर पे खर्चा आया था आपने सारा उठा लिया, तब वो बन जाती है नेट, तब वो बन जाती है नेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट की तरफ जाने से पहले एक बार हम लोग जानते हैं डेप्रिसिएशन का मतलब, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इसका मतलब बहुत प्यारा सा मतलब होता है, जब आपका कोई भी फिक्स्ड एसेट है, अब ये चीज़ें बार बार पूछना, ये आपको पता होनी चाहिए आज की क्लास से पहले, फिक्स एसेट क्या होता है, इन्वेंट्री गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
फिक्स एसेट जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, जब इनकी वैल्यू में लॉस आने लग जाता है, क्यों आने लग जाता है? क्योंकि इनसे कोई भी प्रोडक्शन जब हो रही है तो वियर एंड टियर तो इनका होगा ही ना होगा। कोई भी मशीन आपने लगा रखी है, वो एक बिल्डिंग के अंदर है, वो धुआं छोड़ रही है, कुछ भी कर रही है, धड़ धड़ करके चल रही है, दीवारें कुछ ना कुछ टाइम में तो झड़ेंगी, कुछ ना कुछ टाइम में तो झड़ेंगी, या मशीन का पट्टा बदला जाएगा, ऑयल बदला जाएगा, नट बोल्ट खराब होंगे, घिसेगा कोई भी चीज़। तो फिक्स कैपिटल जैसे मशीन्स हो गए, टूल हो गए, बिल्डिंग हो गई, रेल इंजन हो गए, ये एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये वियर आउट होने लग जाते हैं जब रिपीटेडली तरीके से इनका यूज़ करा जाए। तो होता है कि जब ये वियर आउट होने लग जाते हैं, अब गन्ने का जूस निकालने वाला व्यक्ति गन्ने उस मशीन में से जब तक पट्टा चेंज ना करवाए तब तक गन्ने की मशीन नहीं चलेगी। अब गन्ने की मशीन का पट्टा अगर तुम चेंज नहीं करवा रहे हो, 2.5 लाख की तुमने मशीन खरीदी, 200-250 रुपये का तुम पट्टा चेंज नहीं करवा रहे हो, तो होगा क्या? तुम्हारी ओवरऑल वैल्यू में फॉल आने लग जाएगा। वो मशीन फिर किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो जिस पर्पज़ के लिए उसमें एक पार्ट मिसिंग है या उसका वियर एंड टियर हो रखा है। 10, जो ये वैल्यू गिर जाती है फिक्स गुड्स की ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, इसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन, या स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। एक ही बात होती है। अब यहाँ से आप रिलेट कर नहीं पाओगे, लेकिन दोनों आपको याद रखना है, मतलब ये दोनों टर्म्स, क्योंकि कुछ भी आ सकता है एग्जाम के अंदर कि इनमें से क्या चीज़ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है। तो वो देगा ऑप्शन बहुत सिंपल से कि एक गाड़ी के टायर घिस गए, एक इंजन ख़राब हो गया है, या फिर एक जो चीज़ है वो बढ़िया टकाटक सी चल रही है। इनमें से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके बताओ कि कौन सी चीज़ें कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है। अब आप बैठ के वहाँ सोच रहे हो यार कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब कौन सी चीज़ को कंज्यूम करा गया है, आप एक्स्ट्रा लॉजिक लगाने लग गए। ये लॉजिक काम ही नहीं करने वाली। इंजन ऑयल इट इज़ अ मेजर ऑफ नेट एडिशन टू अ इकोनॉमीज कैपिटल स्टॉक। जब आप इसमें से कुछ नहीं करना, बस आपको फॉर्मूला ये होता है, देखो फॉर्मूला ये होता है, वैसे लिखा हुआ है यार, मैं लिख के रहा हूँ। नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला ये होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला ये होता है नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। यानी कि अब ये इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की है, याद करो, ऊपर पड़ा कैपिटल गुड्स के अंदर। जब आप वियर एंड टियर की कॉस्ट को इंक्लूड कर रहे हो, वियर एंड टियर यानी कि डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तब ये बन जाएगा ग्रॉस। इसके अंदर से वियर एंड टियर को निकाल दो, कैपिटल गुड्स यहीं के यहीं रहेंगे, माइनस वियर एंड टियर, ये बन जाएगा नेट। ये चीज़ है, ऊपर देखो, इसलिए इसने ऊपर बहुत समझाया है, यहाँ पर इतना डिटेल में नेट का छोटा सा पैराग्राफ है। इट इज़ अ मेजर ऑफ नेट एडिशन टू इकोनॉमीज कैपिटल स्टॉक। यहाँ पर भी आप कैपिटल स्टॉक के अंदर एडिशन कर रहे हो तभी वो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये नेट क्यों है इसका नाम? क्योंकि आपने यहाँ से वियर एंड टियर की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस कर दी, ठीक है। बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वी गेट नेट इन्वेस्टमेंट। इन शॉर्ट नेट इन्वेस्टमेंट इज एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, जबकि ग्रॉस जो होती है इट इज़ इंक्लूसिव। यहाँ पर आप क्या होता है, अब रियल आपको नेशनल इनकम की झलक जल्दी बता दो, किस में दिखेगी, नेट में कि ग्रॉस में? जल्दी बताओ, नेट में कि ग्रॉस में? नेट में। ऐसा क्यों बोला, ग्रॉस क्यों नहीं बोला? हाँ, यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो इंडिविजुअल को तभी दिखेगा जब वो पहले जितना खर्चा है पहले वो तो कर दे। घर पे आपकी इनकम आई 1 लाख रुपए, मैं उसको इनकम थोड़ी ना एकदम से बोल दूंगा। काम वाली के पैसे देने हैं, पार्किंग वाले के पैसे देने हैं, बिजली का बिल देना है, मोटर का किराया देना है, फिर बाइक में पेट्रोल फुल करवाना है, इंजन ऑयल डलवाना है, स्कूल की फ़ीस भरनी है किसी की, राशन लाना है। इन सबको निकालने के बाद जो बचेगा वो है ना मेरा प्रॉफिट। अब इसको अप्लाई कर दो इस कंसेप्ट को। यहाँ पर नेट एडिशन जो होती है कंट्री के इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक के अंदर, इसको मेजर करा जाता है नेट इन्वेस्टमेंट से, ना कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से। नेट इन्वेस्टमेंट को इसलिए हम लोग नेट कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। अगर नेट इन्वेस्टमेंट ईयर 2019 में मान लो 10 पॉइंट की है, 2020 में 11 पॉइंट की है, 2021 में 17 पॉइंट की है, 2022 में 20 पॉइंट की है, तो ये चीज़ ये दिखाता है कि कंट्री में
इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जा रही है। नेट अगर ऐसे निकल रहा है तो समझ में आ गया? बताओ, नेट और ग्रॉस समझ में आ गया? थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।